हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार के लिए आज एक दुखदाई दिन है। एक बड़े नेता रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है। ऐसे में पूरे बिहार में हर पार्टी इस वक्त दुखी है, हर पार्टी के लोग दुखी हैं। जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 मिनट का मौन रखा, श्रद्धांजलि दी। हम पप्पू यादव जी से बात करेंगे। सर, रामविलास पासवान जी के साथ आपके जो अनुभव रहे हैं, यादें रही हैं, आप कुछ हमारे साथ शेयर कर सकें? देखिए, रिश्ते तो मैंने बहुत देखे, उन जैसा नहीं देखा। रिश्तों में खोने की, रिश्तों के होने की, रिश्तों की समझ, रिश्तों की इज्जत सिर्फ भाषाओं में नहीं, आचरण, व्यवहार में। हर व्यक्ति के लिए गहरी चिंता। हर दल अलग अलग विचारधाराओं के साथ एक अनोखा रिश्ता, उसने सबको जीना सिखाया। कोई भी आलोचना नहीं। मैंने आज तक उनके कोई आलोचक नहीं देखे, ना उनसे मैंने कभी किसी की आलोचना सुनी। विचारों की अभिव्यक्ति के साथ अपने नेताओं को, अपने वर्कर को जीने की पूरी आजादी। हम प्रधान महासचिव थे उनकी पार्टी। लोकतंत्र के मूल्यों की स्थापना, मंडल मसीहा ही नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि जब पूरा देश सांप्रदायिकताओं के जहर में, जातीयताओं के जहर में था, तो वह व्यक्ति बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, एक मध्यवर्गीय विचारधारा के साथ हर व्यक्तियों को मुस्कुराने का एक रास्ता, एक ऐसा पथिक जो सब के लिए जीता था। उसकी मात्र उपस्थिति से सदन के बाहर, मंत्रालय, एहसास हो जाता था। जिस कुर्सी पर वो बैठते थे, उस कुर्सी की पहचान, कुर्सी से उनकी पहचान नहीं थी। मंत्रालय जितना कमजोर हो, खराब हो, वो दुधारू गाय बन जाता था, धन पशु होता था, आम लोगों के लिए होता था। कई मंत्रालयों में हमने उनको साथ दिया। एक ऐसा सादगी, एक ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा। कभी मैंने झुंझलाहट, गुस्से और किसी के प्रति क्रोध नहीं देखा। कभी किसी के प्रति जलन, ईर्ष्या नहीं देखी। अब कहाँ नेता, विरले। कभी किसी के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं देने वाला वो व्यक्तित्व आज वो नहीं है, लेकिन उनकी का हर विचार, हर आचरण, चिंतन, हिमालय से ज्यादा मन बड़ा, समुद्र से ज्यादा दिल गहरा, और सारे जमीन से बड़ा, विचारधारा बड़ा। आप शायद अब कभी हम रामविलास जी का दूसरा रूप नहीं देख पाए। मैं जब सुना, मैं सोच नहीं सका इतना जल्दी कैसे हो सकता है। जब देश संकट में हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बिहार को एक बार उस महानायक की जरूरत थी। आपकी आंखों में आंसू है, आवाज आपकी भर्रा रही है। सर, पार्थिव शरीर आ जाएगा आज रामविलास पासवान जी का। परिवार से आप मिलने जाएंगे, ढांढस बंधाने चिराग से? चिराग जी से मेरी 2 बार बातचीत हुई कल।
हर दिन बातचीत होती रही। पारिवारिक व्यक्तिगत रूप से हम सब पूरा परिवार उनके साथ आजीवन रहे। इस वक्त जब वो बीमार थे, इस प्रदेश के बड़े नेताओं को ये पता नहीं था कि वो बीमार है। आश्चर्य होता है राजनीति में कितनी गिरावटें आ गई कि सत्ता और कुर्सी में रिश्ते को खत्म करने वाली परंपरा बिहार से ही शुरुआत होती है। नीतीश जी और बीजेपी के लोगों से आग्रह करेंगे, जीते जी तो अंतिम में आप सम्मान नहीं दे पाए, जब वर्तमान में मंत्री रहते हुए वो गए तो फिर उनको सम्मान क्यों नहीं मिल पाया? सरकार का प्लेन उन्हें पटना छोड़ने क्यों नहीं आ सकता था? यह हमें समझ में नहीं आया। इसीलिए हम या मेरा बिहार उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जो भाषा से भी रामविलास जी का सम्मान जीते जी नहीं कर पाए। सर, दुख की घड़ी है मगर चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में मैं आपसे कुछ राजनीतिक सवाल भी पूछना चाहती हूँ। आपने आज कई पार्टी के अलग अलग पार्टी के लोगों को आप लगातार ज्वाइन करा रहे हैं अपना गठबंधन, तो एक जो दल बदल वाली जो बात होती है जिसकी आलोचना लगभग हर पार्टी करती है मगर सब करवाते हैं, तो क्या ये आपके ऊपर भी नहीं लागू होता कि आप दूसरे पार्टी के लोगों को अपने मिला रहे हैं? तो नहीं, ये चुनाव के वक्त एक्स एमएलए लोग, इनको टिकट नहीं मिली, एमएलए बिल्कुल लागू होता। ये रही कहाँ? जनता ने वोट दिया, बंगलोर में सरकार बदल गई, हजारों लाखों करोड़ से। मध्य प्रदेश में जनता ने मैंडेट दिया, 2 एमएलए हैं बीजेपी के मणिपुर में, मुख्यमंत्री बन गए। अब डेमोक्रेसी कहाँ? अब तो जिसकी लाठी उसकी बैठ, जिसके पास धन, जिसके पास सत्ता उसकी कुर्सी। अब मर्यादा कहाँ रह गई? अब मूल्यों पर जीने वाले राजनीतिक नेताओं की कहाँ इस देश में? जो कोरोना वायरस में एक व्यक्ति के लिए सोचा ना हो, घर से निकला ना हो, जो बाढ़ में ना निकला हो, उससे आप सुचित्रता की बात करेंगे, मूल्यों और आदर्श की बात करेंगे? संभव नहीं है। राजनीति की इतनी गंदगी, मैं तो कहता हूं मैं किताब लिखने जा रहा हूं और वो बहुत जल्दी आएगा, व्हाई नॉट शूट एंड साइट पॉलिटिशियन। ये सवाल उस पॉलिटिशियन के लिए है जो मानवता के दुश्मन हो चुके हैं, जो लोकतंत्र, संविधान और जनतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन हो चुके हैं। नेताओं के आचरण, चरित्र और चिंतन से आज लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, जनतंत्र भी खतरे में है। सत्ता के लिए कोई भी कुकर्म करने की प्रवृत्ति, समाज देश को विखंडित कर देने की प्रवृत्ति, इंसानियत के दुश्मन रक्त रंजित करके सत्ता पाने की, जाति का इस्तेमाल कर सत्ता पाने की, तो वहां पर आप किस मूल्यों की बात करते हैं? कोई मूल्य अब नहीं है, बस एन केन प्रकार सत्ता चाहिए। हम तो चुनाव के वक्त जिन लोगों को मजबूत लोग पसंद है, कायर कमजोर लोग पसंद है और वो लात मार देते हैं, जैसे पप्पू यादव से क्यों सबको डर? इसीलिए कि पप्पू यादव अनप्रेडिक्टेबल मिसाइल है, वो कहीं भी घुस सकता है, किसी गलत को उसको कह सकता है। तो क्या लोकतंत्र में एक व्यक्ति को इतनी भी आजादी नहीं है? उचित प्लेटफॉर्म पर आप बात न करें। हमें सार्वजनिक कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन लोकतंत्र मजबूत और बहाल तब होगा जब हम आंतरिक स्रोत
के माध्यम से हम अपने नेताओं के बीच कुछ बात रखें। तो वो जब है ही नहीं तो कुछ भी असंभव। सर, राजनीति को छवि का खेल ही कहते हैं। कुछ दिनों पहले जिस दिन चुनाव आयोग ने इलेक्शन की घोषणा की थी, उस दिन आपके कार्यकर्ताओं में और भाजपा के कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई थी। उस वक्त भाजपा के कई बड़े नेताओं ने कहा कि आप शुरू से ही ऐसे रहे, इसीलिए कुछ दबंग रहे हैं आप, इसीलिए आपके कार्यकर्ता ऐसे हैं। तो ये जो आपकी एक छवि, आप खुद को सेवक पप्पू यादव कहते हैं, लेकिन छवि आपकी कुछ दूसरी बनी है या फिर बनाई गई है, इस पे सर तो समझ में नहीं आता। हम कभी सेवक नहीं कहते, हम दुनिया के बेटे हैं। आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट का एक लड़का, अमेरिका में पढ़ने वाला, सोचने वाला, सपना देखने वाला एक लड़का। तो सर ये छवि आपकी बनाई गई, मतलब दूसरी पार्टी? कौन सी छवि? बाहुबली दबंग की छवि बनाई गई। नरेंद्र मोदी से और जोगी से पूछिए ना, किसकी? आज तक तो किसी ने नहीं कही मुझे। नरेंद्र जोगी जिस पर 12-12 मर्डर केस हैं, जो अपने हाथ से मारे हो, उनसे पूछिए ना। जो तरी पार थे इस देश में बड़े पदों पर, उनसे पूछिए ना। जिसने ना जाने कितने हिंदू मुसलमान के खूनों का कत्लेआम है, उनसे पूछिए ना। आप उनसे पूछिए ना जिन पर तो कोई है ही नहीं, उससे आप क्या पूछना चाहते हैं? और उनसे पूछिए ना जिसने लाठी डंडा से चौराहे पर आकर विधायकों को पीटा, उनसे पूछिए ना। उनसे पूछिए ना जो लोग बिहार में 47, 56 वाले सबको टिकट दे करके लाना चाहते हैं। पप्पू यादव का एक भी कैंडिडेट, ITN, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रमुख, यदि एक भी अपराध का केस मिल जाए, उनसे पूछिए ना। तो सर आपकी छवि क्यों, मतलब गाहे बगाहे नेता ये बोलते रहते हैं आपके बारे में बिहार के? नेता के बारे में नेता से पूछिए ना जिनका कोई अपना औचित्य नहीं, वजूद नहीं, जिन पर घोटाले से लेकर के चरित्र तक का आरोप हो, जो अपने चरित्र को ही बेचता हो, नेताओं को परोसता हो ऐशो आराम की जिंदगी। क्या आजकल परोसा जाता है नेताओं को, दुनिया पता है। वैसे लोग जिन लोगों का अपना कोई वजूद नहीं होता, उन पर मैं कुछ कहूंगा नहीं। किसी भी नेताओं का रिफॉर्म भगवान जनता करती है। तो सर आप ये बताइए, आपको क्या लगता है जनता आपको किस तरह से देखे? ये उससे जान पूछिए ना, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ और मैं खुद को सेवक कहता हूँ, इसीलिए मैं राजनीतिक नहीं हूँ। मुझे धूर्त ही नहीं आती, मुझे दुष्टई नहीं आती, मुझे दोगलई नहीं आती। कथनी करनी में फर्क नहीं है, नीत और नियत में फर्क नहीं है, आचरण में फर्क नहीं है, मेरे चिंतन में बदलाव नहीं है। उन नेताओं से पूछे न जिनका न कोई चरित्र है, न चिंतन है, न चाल है, न नियत है, न नीत है। वो अपनी बात करे ना, दूसरों की बात करना बंद करे। उन्होंने क्या किया उस पर बात करे। अब सूरज पर तो थूक सब पर। इंदिरा जी के बारे में जब अंग्रेज गांधी और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को नहीं बख्शे, भगत सिंह को उग्रवादी कह दिया, JP लोहिया को कांग्रेसियों ने, जॉर्ज को क्या क्या नहीं कह दिया, डायनामाइट से लेकर। तो हम किस खेत के मूली हैं? आज झांसी की रानी होती तो वो फूलन देवी होती। हम कौन सा है? पप्पू यादव पर कोई ठेकेदारी, कोई दलाली, कोई बेईमानी, कोई गढ़ढुक्की, कोई जाति, कोई धर्म, मजहब, इन सारे नेताओं पर तो सब चीज का आरोप है। वो कर्म का, महापाप का। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, ये जो परंपरा है। और मेरा आग्रह है कि आज सवाल बिहार और बिहारी है, पप्पू यादव नहीं है। देखिए, आज सबसे पहले जाप कार्यकर्ताओं ने और पप्पू यादव ने मिलकर के श्रद्धांजलि दी रामविलास पासवान जी को, और फिर सवाल उठाया कि जो बड़े नेता अब दिखाई दे रहे हैं, वो बड़े नेता पहले कहाँ थे जब उनकी स्थिति बिगड़ रही थी। और साथ ही साथ रोज की जो पार्टी की कार्यवाही है उसको भी आगे बढ़ाया।
अपने कार्यकर्ताओं से बात की, नए लोगों को ज्वाइन कराया पार्टी। तो ऐसे में जो बिहार चुनाव है उसको लेकर के सारी तैयारियां पप्पू यादव करते हुए दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ निरता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।